लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीट वैभव के पूर्वानुमान को लेकर समुचित तैयारी को लेकर बैठक की गई। वर्तमान वर्ष में देश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। सामान्यतः 45 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर हीट वेव की संभावना बढ़ जाती है। 47 डिग्री से अधिक तापमान भीषण हीट वेव का सूचक होता है। वहीं सामान्य तापमान से 5 डिग्री ऊपर विचलन होने पर ही हीट वेव माना जाता है। हीट वेव की संभावना को देखते हुए अग्निशमन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि बेनीपुर में 2, बिरौल में 3, दरभंगा सदर में 5, सकतपुर तारडी में 1, जाले में 1, केवटी में 1, बहेरा थाना में 1, सिमरी थाना में 1, लहरियासराय थाना में 1, घनश्यामपुर थाना में 1 अग्निशमन वाहन तैनात है। जिलाधिकारी ने सभी वाहन में ईंधन एवं पानी भरकर रखने के निर्देश दिए। यही है और ये खराब, ये जब सर्वे करके दीजिएगा तो फिर पीएचईडी वाले को आसानी हो जाएगी कि वहीं जाके उसको ठीक करें और ये पता चल जाएगा। या मान लीजिए वहां चापाकल नहीं, बदले में मान लीजिए बाद में कुछ और पता चल गया तो आप जोड़ सकते हैं कि ये चापाकल है, इसके घर के पास है, ये क्रियाशील नहीं है, सरकारी है, बट इसको उसमें एंट्री नहीं है, इसका यूनिक आईडी नहीं है, ये लिस्ट में छूटा हुआ है। लिस्ट वाला भी कर लीजिए, लिस्ट का छूटा हुआ जोड़ भी सकते हैं ताकि हम लोग अपने स्तर से उसको जोड़ पाए। क्रियाशील और क्रियाशील का एक ही मतलब है कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है आप लिस्ट दे दीजिएगा, देख लेना है पहले नजर में कि आपको क्या लग रहा है। लग रहा है कि सामान्य मरम्मत से ठीक हो जाएगा, सामान्य मरम्मत पब्लिक बता देगा कि नहीं चल तो रहा था, अभी ये जलेबी खराब हो गया, ये हो गया, या कहेगा कभी नहीं ठीक हो सकता, उखाड़ डालता है। बाकी ये लोग करेंगे दोबारा सत्यापन, लेकिन अभियुक्ति में है कि बृहद मरम्मति की आवश्यकता है या लघु मरम्मति से हो जाएगा। ये करके आप लोग दे दीजिए, जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी चापाकल ठीक हो जाएगा। अभी क्या है एवरेज? बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान का चांद नजर आया है। देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा में भी स्पष्ट रूप से चांद देखा गया। सभी लोगों ने चांद को 30 दिनों तक चलने वाले रमजान का रोजा शुक्रवार को होगा, जुम्मा का होगा पहला रोजा। मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार की शाम चांद को देखते ही लोगों के चेहरे काफी खिल गए। चांद देखते ही लोगों ने देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ में हाथ उठाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद की जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना और मुबारक महीने की जो है लम्हात अता किए हैं। यह हमारी खुश नसीबी है कि हमें रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना मिला है। ये बात बिल्कुल जो है मशहूर है कि ये महीना दीगर महीनों से जो है बहुत ही मुबारक भी है और अफजल भी है, हर एतबार से, मुआशी एतबार से भी, इबादत के एतबार से भी, अजर व सवाब के एतबार से भी, कि इस महीने में मोमिनों के रिज़्क़ को भी बढ़ा दिया जाता है और फिर अजर व सवाब भी बेपनाह बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस महीने के जो रोज़े वो फ़र्ज़ हैं और इसको ये समझा जाए कि अगर किसी वजह से इस महीने के रोज़े अगर हमसे छूट गए तो इन रोज़ों की तलाफ़ी नहीं हो सकती है। अगर हम माज़ूर हैं शरई नुक्ते नज़र से तो फिर इसकी क़ज़ा तो हम कर लेंगे, लेकिन जो अजर व सवाब और जो फजीलत इन महीने में रोज़े रखने के हैं उससे हम जो है महरूम हो जाएंगे। ये बात मैं बतौर ख़ास इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में नौजवानों की ऐसी कसरत है जिनको खुदा ने सेहत भी दिया है, तंदुरुस्ती भी है, वो रोज़ा रखने पर कादिर भी है, लेकिन बहुत सारे हीले और बहाने इख्तियार करते हैं। तो उन्हें ये पैगाम दिया जाता है कि ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमें ये महीना नसीब किया। हमें जो है बढ़ चढ़ कर इस महीने में रोज़ा भी रखना चाहिए और एक एक लम्हात की हमें कद्र करना चाहिए। इस महीने में अल्लाह ताला ने जो लैलतुल क़द्र को पोशीदा रखा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स, पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689, वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। कोविड-19 के दौरान प्राप्त सबक से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का संवर्धन और टीकाकरण के दौरान होने वाले अवांछित परिणामों FR और DPT सर्विलेंस पर विस्तृत चर्चा हेतु WHO और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिकल एजुकेशन यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में पूरे दिन का वर्कशॉप दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। ओपीजे फिल्म्स के बैनर तले निर्मित बिहार प्राइड सॉन्ग मेरे बिहार तुझे प्रणाम का प्रदर्शन दरभंगा में किया गया। बताते चले कि इस गीत को बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर पटना सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा द्वारा अपने आवासीय कार्यालय से रिलीज किया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को दरभंगा के आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी द्वारा गाने का प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओपीजे फिल्म्स के निर्माता ओम प्रकाश झा ने बताया कि उनकी टीम ने कड़ी मेहनत कर इस गीत को तैयार किया। इसके बाद सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा इस गीत को बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर रिलीज करने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। कल्चर, बात व्यवहार, भाषा से तकना हम सब रिप्रेजेंट के लिए नहीं गाना में कहीं ना कहीं हम सब प्रयास रहे हैं कि एक गाना के मार्फत हम सब वहाँ के बिहार के अच्छा छवि के विश्व पटल पर में दिखा सके। यह के उद्देश्य बना के गाना के हम सब निर्माण के लिए इस पूरे गाना के शूटिंग कहाँ पहले की दर्शावे की कोशिश करेंगे। ये गाना पूरा के पूरा आगे बिहार में हम सब शूट के लिए हैं। बिहार में जितने भी तरह पर्यटन स्थल से यहाँ के जितने भी कोई तरह की जगह चाहिए हम सब वहाँ के बेहतर से बेहतर तरीका से मतलब प्रेजेंट कर सकें विश्व पटल पर और हर जगह पर उजागर कर हम सब करने के प्रयास के लिए हैं। गाना में वहाँ के जो सिंगर छथिन के वो छथिन कुमार सत्यम एखन अहाँ देखने हेबै यूट्यूब पर में एखन फिल्म में एक गाना चल रहा है
भारी दौलत नहीं रही है फैम। एंड अपन दरभंगा के रैपर छथिन यहाँ के हसल फैम, उनका हम सब रखलिए रैप के पास सारा उठा के लिखे हैं। एंड विकास विजय छथिन जे मैथिली वाला जतेक भी में गाना के शब्द यहाँ के रखल गए बोल से वो सारा हम सब विकास विजय से कर लिए हैं। ओपीजे फिल्म हिंदी में बैनर के तले कितने फिल्मों का अभी तक निर्माण किया गया है और क्या आपका आगे का मोटिव है? देखिए ओपीजे फिल्म्स चूँकि पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय है। सबसे पहली जो हमारी फिल्म आई थी वो फाइनल मैच आई थी। फाइनल मैच हिंदी मूवी हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, इससे काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे। एंड दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसने इसे पैनोरमा कैटेगरी में दे रखा था। और आए दिन हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट को किसी न किसी मुद्दे को उठाते रहते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी न किसी ऐसी चीज़ों पर काम करते रहते हैं हम लोग। तो पिछले 10 साल से हम लोग सक्रिय हैं और आगे भी हम लोग कुछ अच्छा करते रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले 23 मार्च 1910 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लोहिया चौक स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1910 में इनका जन्म हुआ था। हम लोगों के बड़े ही आदरणीय ये नेता थे, पथ प्रवर्तक थे, सामाजिक चिंतन थे और बदलाव इन्होंने आज़ादी भारत में इन्होंने दिलाने का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष करने का इन्होंने हम लोग को जो मूल मंत्र समझाया सिखाया, उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग और देश की जो राजनीति है, जो खास करके जो विपक्ष की राजनीति है, वो इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है और उसी से कल्याण होने वाला भी है। सामाजिक संघर्ष जो देश में चल रहा था, उस सामाजिक संघर्ष के लिए लोहिया जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया, समाजवाद को नई व्याख्या भारत स्तर पर किया और सामाजिक गैर बराबरी के लिए उन्हें संघर्ष करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने हर एक क्षेत्रों के लिए बात कही है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तत्कालिक समाज में प्रासंगिक था। इसलिए लोहिया के विचारों को, लोहिया के सोच को, लोहिया के चिंतन को जन जन तक पहुंचा रहा है और आने वाले समय में पार्लियामेंट में लोहिया जी को विजयी बनाना। लोहिया जी का आज जन्मशती है, इसको हम लोग उत्साह और समर्पण भाव से मना रहे हैं। लोहिया जी का विचार तत्कालीन समय में जो प्रासंगिक था, आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए हम अपने पूर्वजों को याद रखते हैं और पूर्वजों को जो याद रखता है वो देश का विकास करता है और देश को सम्मान पाता है, दिलवाता है। इसलिए आज के तारीख में हम लोग लोहिया जी कहते थे जब सर की सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। संसद पर अंकुश लगाने के लिए हमें एकजुट होना है। लोहिया जी के विचारों को एकीकृत कर करके देश के वो विकास में सुख समृद्धि के लिए इनको के विचारों को ले चलना है। इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग आज इस जन्मशती को मना रहे हैं, लोहिया जी की जन्मशती। इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के मौके पर संविधान, लोकतंत्र, आजादी पर बढ़ते हमले और सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष करने के आह्वान पर साथ छात्र युवा अधिकार मार्च निकाला गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई दी गई। बालाजी परिवार द्वारा शक्तिधाम परिसर राजगुजरी में आयोजित सुंदरकांड पाठ नृत्य नाटिका के साथ भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें संबलपुर उड़ीसा से पधारे सोनू सिंघानिया ग्रुप द्वारा हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। सुंदरकांड के साथ साथ राम, श्री लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि देवताओं की झांकी के साथ बहुत ही मनोहारी भावपूर्ण प्रस्तुति की गई। बीच बीच में बालाजी की जय हो कारोबार चलावे रघुवर ने विभीषण को लंकापति कह डाला जैसे भजनों से मंत्र मुग्ध कर दिया। सुंदर पाठ के अंत में सभी भक्तों ने सम्मिलित रूप से बालाजी की महाप्रसाद आरती में भाग लिया। रात 8 बजे से महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद लिया। सब परि हरि रघुवीर भजो भज जयते सत सियावर रामचंद्र। जब तक काम न पूर्ण